नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स जेई मेन 2024 के लिए तैयारी कर रही हैं। तो उनके लिए वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स की तैयारी अच्छी प्रकार से कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का होगा। तो कौन कौन से जो टॉपिक्स है उनकी पूरी डिटेल हम मेरे सहयोगी जो टीचर है वो आपको बताएंगे कि भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनके अगर आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आगे वीडियो को बढ़ाते हुए माइक मेरे सहयोगी टीचर को देता हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेई मेंस 2024। भारत में हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए जाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा में बैठते हैं। इस परीक्षा का आयोजन भारत और भारत के बाहर कई अन्य देशों में भी किया जाता है, जिसके जरिए छात्र देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। हालांकि बता दें कि यह परीक्षा इतनी आसान नहीं होती है। हर परीक्षा हर साल लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन देश में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में केवल कुछ ही छात्र छात्राओं का एडमिशन हो पाता है। वहीं अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के उन टॉपिक्स को जानना बेहद ज़रूरी है जिनके हर साल परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर आप इन टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कर लें तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सो फर्स्ट फिजिक्स, फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में है आपके लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट अगेन सुन लीजिए, मैकेनिक्स में है आपके लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। दोबारा सुन लीजिए एक बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। थर्ड है ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, अगेन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। इसमें आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगेन एक बार सुन लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स। इसमें है आपके पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट हम आते हैं अब आपकी केमिस्ट्री पे। फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। स्टार्ट। फर्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आपके पास है टॉपिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगेन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार दोबारा सुन लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आपके पास पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। फर्स्ट है इसमें आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कंटेनिंग हेलोजेंस। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कंटेनिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट एक बार दोबारा सुन लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स,
organic compounds containing halogens, organic compounds containing oxygen, organic compounds containing nitrogen, polymers and biomolecules. नेक्स्ट पोर्शन है आपका मैथमेटिक्स का. केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है आपकी. मैथमेटिक्स में फर्स्ट है हमारे पास एलजेब्रा. एलजेब्रा में टॉपिक्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बायनोमियल थ्योरम. एक बार दोबारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन एंड फाइनल लास्ट है जो हमारा है वो बायनोमियल थ्योरम. उसके बाद आता है कैलकुलस. कैलकुलस में हमारे पास लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. एक बार दोबारा सुन लीजिए. लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. थर्ड जो है हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसमें हमारे पास है स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शंस. अगेन straight lines and pair of straight lines, circles and conic sections. नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज. नेक्स्ट है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. नेक्स्ट है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री. इसमें आपके पास टॉपिक्स हैं वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. दोबारा सुन लीजिए, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. 6 जो है आपका वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. इसमें आपके पास टॉपिक्स हैं स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी. दोबारा सुन लीजिए, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. थैंक यू. तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं मेरे सहयोगी टीचर के द्वारा, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से आपने इनकी क्या करना है, तैयारी करनी. इनके साथ साथ आपने एक काम और करना है कि यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि इन टॉपिक्स पर जोर देने के साथ साथ आप जेईई मेन का पूरा सिलेबस भी कवर करें जो आपको परीक्षा अधिकारी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया. फिर इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जेईई मेन परीक्षा में सफलता के लिए आपको रिवीजन, पिछले कई सालों के प्रश्न पत्रों को हल करना और मॉक टेस्ट देना भी आवश्यक. जितने ज़्यादा आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा. और आपने ये देखना है कि आपका जो एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर आप उन सभी चीज़ों को कवर कर पाते हैं. जो पीसीएम आपका, उसको आप कवर कर पाते हैं या नहीं कवर कर पाते हैं. क्योंकि सब आपको ये लगना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर मैं इतने टॉपिक्स कवर कर पाता हूँ, इतने क्वेश्चन मैं सोल्व कर पाता हूँ. क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्रों को आप हल करेंगे. ये जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है. इनके साथ साथ आपने क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस भी कवर करना है. और सिलेबस कवर करने के बाद आपने क्या करना है, अपने जितने भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करके देखना है. और मॉक टेस्ट है जो ऑनलाइन है, आप कितने भी मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं. जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, उतना ही आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा. और जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के अंदर आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही जेईई मेन को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे. तो इस प्रकार से आप अगर आपकी तैयारी करेंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपका जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से आप क्रैक कर पाओगे. इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें. उसका एक फ़ायदा ये होगा कि भी जो भी मैं अपडेट्स लेकर आऊँगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक साथ ही पहुँचती रहेगी. थैंक यू वेरी मच.